नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। निकाय चुनाव के परिणाम के बाद आज मायावती ने लखनऊ आवास पे पीसी किया। इस पीसी में बसपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस पीसी में सतीश चंद्र मिश्रा, उमाशंकर जो एकमात्र विधायक है वो भी रहे और बाकी अलग अलग मंडल से उनके कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। पीसी का करने का बस मकसद ये था कि समीक्षा की जाए, हार की समीक्षा करना पीसी का मकसद था। और साथ ही साथ एक बात और इस पीसी में था कि जो हमारा वोट बैंक है वो हमारे पास ही रहेगा, हमारा वोट बैंक कहीं और नहीं जाएगा। इसी पे बात करने के लिए एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ा है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, सुनील कौशिक सर जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, और अभी आलोक पांडे भी जुड़ेंगे और इस मामले पे बात करेंगे। तो सबसे पहले पंकज सर जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं उन्हीं के पास जाता हूं और एक जानने की बात कोशिश करता हूं कि समीक्षा सर हम उसकी करते हैं कि जिस चीज का एग्जाम हमने दिया हो या फिर हमने वो काम किया हो उसकी समीक्षा की जा सकती है। जिस एग्जाम को आपने दिया नहीं उसमें आप फेल कैसे हो गए, इस बात की कैसी समीक्षा? जी ब्रजेश, सभी लोगों को नमस्कार। और आपने एकदम सही बात कही है कि जब इम्तिहान नहीं दिया तो फिर कॉपी किस चीज की चेक होगी, और कॉपी अगर चेक होगी तो उसमें गलती किसकी निकलेगी, और गलती जिसके भी निकलेगी तो सजा कौन भुगतेगा। क्योंकि इम्तिहान में जो इम्तिहान देता है उसी की समीक्षा होती है, उसी के नंबर पर यह तय होता है कि पढ़ाई फिर तलाश होती है कि अगर पढ़ाई में कमजोर रहा तो कौन से सवाल में कमजोर रहा, उस सवाल का मास्टर कौन था, वो सब होगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि पूरा इंस्टीट्यूशन जो है बसपा का वो चूंकि वन मैन आर्मी का है, बसपा सुप्रीमो लिखते हैं हम लोग, बसपा सुप्रीमो वो कहलाती हैं। तो जहाँ सुप्रीमो है तो वहाँ वन मैन आर्मी है। वन मैन आर्मी है तो इट मीन्स की इंस्टीट्यूशन भी, स्कूल भी वही, प्रिंसिपल भी वही, टीचर भी वही, छात्र भी वही, और नंबर देने वाला भी वही। ठीक है, तो लेकिन मैं इसे कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में हर पक्ष की आवाज जाती रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप लोकतंत्र की उस परीक्षा में इम्तिहान दीजिए, पास होते हैं फेल होते हैं ये जनता पे छोड़ दीजिए। अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको राजनीति नहीं छोड़नी है, बल्कि आपको अपने आप को और बेहतर तरीके से अगली बार के लिए तैयार करना होता है। अगर दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज को लेकर अगर मैं ये 1% मान भी लेता हूं कि मायावती जी चूंकि भाई दलित वोट बैंक के हिसाब से उन्होंने, काशीराम जी ने उस पार्टी की स्थापना की और उसके बाद वो पार्टी यहां तक पहुंची कि 3-3 4-4 बार सत्ता में वो रही, और केंद्र में बार्गेनिंग की स्थिति में भी रहती थी बीएसपी अपने हिसाब से। तो जब इस पोजीशन के बाद आज जो स्थिति है, अभी 2022 का चुनाव गुजरा है विधानसभा, वहां पर आप 13% रह गए, पूरी विधानसभा में एक विधायक आपका रह गया। उसके बाद अगले साल जब निकाय चुनाव होता है साल भर के अंदर अंदर, तो फिर आपका जो है आपका जो वोट परसेंट है वो और भी जो है 5% घट गया, 8% रह गया। तो ये चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है कि मायावती का वोट बैंक घटना, क्योंकि मायावती अब अपने आप को भी मुझे लगता है कि एक अघोषित रूप से वो पर्दे के पीछे वाले संन्यास में चल रही हैं कि खाली बैठ के पीसी कर देनी है, ट्वीट कर देना है और इसी से काम चलेगा। अगर ऐसा है तो फिर उनका जो 22% वोट बैंक का जो दावा है, आखिर वो 22% उनकी आवाज कौन बनेगा, और क्या अगर उनकी आवाज कोई अगर बनेगा तो क्या वो उस वोट बैंक का शोषण नहीं करेगा शुरुआत में ही कि भाई अभी तक तो आप मायावती जी के पास थे, अब आप हमारे पास पहली बार आए हो, पहली बार में आपको हम कितना दे दें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस पर एक मंथन जो है वो शुरू हो जाएगा कि भाई मायावती के वोट बैंक 24 में, कि मायावती के वोट बैंक को कितना ज्यादा हम अपनी ओर खींच लें। और मुझे लगता है कि मायावती शायद उसी बिखराव को और बचाने के लिए आज उन्होंने जो पीसी की है, तो इस पीसी, मुझे पीसी बहुत औपचारिक लगी और इसमें मुझे बहुत राजनीतिक मायने राजनीतिक मायने बहुत निकालने की कोशिश भी की। लेकिन समझ में वही आ रहा है कि जो कुछ भी ये हुआ है, ये सारा खेल हम लोग भी बहुत सामान्य जो है बैकग्राउंड से, सामान्य बुद्धि के लोग हैं। तो मायावती जी को ये समझना चाहिए कि जो उनका वोटर है वही बहुत सामान्य बुद्धि का है, सीधी सीधी बात समझता है। तो मुझे लगता है कि मायावती जी को थोड़ा सा जो है अपनी रणनीति बदलनी होगी, अगर वो ईमानदारी से चाहती है कि दलितों की बेटी वो कहलाएं और दलितों की आवाज उठाती रहे। जी, अच्छा, अपने कोर वोटर पे को अगर वो फिर से वापस पाना चाहती है